जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज हम जानेंगे कि जो आने वाला हफ्ता है इसमें क्या-क्या चीज़ें आप लोगों के साथ घटित होंगी, कैसा रहेगा आपका हफ्ता, ठीक है, आने वाला। ऊपर डेट मेंशन कर दूँगी मैं कि किस डेट से किस डेट तक ये रीडिंग जो है आप लोगों के साथ रेज़ोनेट करेगी, ठीक है। बाकी रीडिंग जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, इसलिए इस रीडिंग की सिर्फ पॉजिटिविटी को आप अपने अंदर सबकॉन्शियस में डालिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ और किसी प्रकार की नेगेटिविटी को नहीं। जय माँ काली, ओम ह्रीं कालिकाय नमः। रीडिंग शुरू करेंगे हम। माँ, नेक्स्ट वीक को लेकर बताइए कि इन लोगों के साथ क्या चीज़ें घटित होंगी जो भी वीडियो मेरी देख रहे हैं। जय माँ भगवती। सिर्फ 5 कार्ड्स लूँगी मैं, ठीक है। 5 कार्ड्स, 5 प्रेडिक्शंस फॉर नेक्स्ट वीक। जय माँ भगवती, ओम ह्रीं कालिकाय नमः। हे माँ काली, मुझे बताइए नेक्स्ट वीक को लेकर। जय माँ भगवती, ओम ह्रीं कालिकाय नमः। ठीक है, 5 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं, देखेंगे अब हम। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इसके बाद है 5 ऑफ कप्स, साथ ही साथ यहाँ पर है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। थोड़ा कार्ड्स एडजस्ट कर दूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से कार्ड्स नज़र आ जाएं। और 4 ऑफ वांड्स, ठीक है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली जो एनर्जीज़ यहाँ निकल कर आई है, ठीक है, वो आप लोगों के साथ बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले एनर्जीज़ में कि आपका जो नेक्स्ट वीक है बहुत हड़बड़ी वाला रहने वाला है, यानी कि जल्दी-जल्दी सारा काम करना, सारी चीज़ें सेटअप कर लेते हैं, ये करना वगैरह-वगैरह। मतलब एक होता है ना कि मन में भी बहुत ज़्यादा बेचैनी और आपके आस-पास भी जो आपके आस-पास के लोग होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करते हुए अपने लाइफ़ के पर्पस को लेकर, इवन आप भी, ठीक है? आप खुद भी भाग-दौड़, ज़्यादा भाग-दौड़ वाली एनर्जीज़ में रहोगे नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात बोलूँ यहाँ पर मैं कि आप चाहे कम काम कीजिएगा, लेकिन उसे एक्यूरेट और सही कीजिएगा, क्योंकि यहाँ गलतियाँ होती हुई भी नज़र आ रही हैं। जल्दी-जल्दी आप सोचोगे कि मैं सारा काम निपटा लूँ, ये सारी चीज़ें कर लूँ अपने वर्क प्लेस पर, अपने घर पर, तो वो चीज़ें बिगड़ती हुई दिखी हैं, ठीक है? इसलिए काम कम कीजिएगा, लेकिन उसे एक्यूरेट कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपनी पास्ट में जो पास्ट अभी आपका जो गया है, ये पिछले 5 महीने वाली बातों को बहुत ज़्यादा रिकॉल करने वाले हो, इन चीज़ों के बारे में सोचने वाले हो और अपने अंदर कहीं न कहीं से एक नेगेटिव एनर्जी को जन्म देने वाले हो, ठीक है? जन्म देने का मतलब किसी न किसी प्रकार से आप ये सोच ही लोगे कि आप अपने दुःख का कारण खुद बनते हुए दिखे हो, ठीक है? यहाँ ये एनर्जी भी है। क्योंकि आप अपने मन में ही कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ों को सोच लोगे जिसकी वजह से आप परेशान और टेंशन में नज़र आ रहे हो, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पर आप अगले वीक में इमोशनली डिस्टर्ब रहने वाले हो, ठीक है? इमोशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नज़र आया है। अब आप कहोगे दीदी आप सारी नेगेटिविटी बता रहे हो, तो ऐसी बात नहीं है, जो चीज़ें नज़र आ रही है वही बता रही हूँ, ठीक है? अगले हफ्ते में अगर आपकी फैमिली शादी के लिए लड़का या लड़की आप लोगों के लिए देख रही है, तो वो रिश्ता आपका फिक्स हो सकता है, ठीक है? ये एनर्जीज़ भी यहाँ निकल कर आई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका घर रेनोवेट कराने के बारे में सोच रहे हो, तो रेनोवेशन की एनर्जीज़ है कि आप अपने घर को मतलब रेनोवेट कराना शुरू करोगे नेक्स्ट वीक में। ये वाइब्रेशंस भी यहाँ निकल कर आई है। एक और एनर्जी जो है कि किसी प्रकार की कोई ब्लेसिंग आप लोगों को नेक्स्ट वीक में मिलेगी, ठीक है? अब ये ब्लेसिंग्स जो हैं आपको कोई व्यक्ति सामने से आकर, एक होता है ना कभी-कभी हम चलते रहते हैं और अचानक से हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो कहता है कि तथास्तु या फिर तुम जीते रहो, इस तरह की एनर्जीज़, यानी कि कोई व्यक्ति आपको सामने से आकर आशीर्वाद देता हुआ दिखा है, ठीक है? तो उसके आशीर्वाद को लीजिएगा। कुछ लोग होते हैं जो पैसे लेने के लिए कहते हैं जीते रहो, लेकिन ये वो नहीं रहेगा, ठीक है? ये आशीर्वाद एक प्योर इंटेंशन से आपको आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये आप ही के लिए जो है नेक्स्ट वीक में आया है। और दूसरा यहाँ पर कोई डिज़ास्टर जैसी एनर्जीज़ भी यहाँ निकली है, लाइक सुनामी टाइप, ठीक है? तो ऐसी एनर्जीज़ भी है। अब ये कहाँ रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बारिश, ठीक है, पानी से रिलेटेड डिज़ास्टर कुछ नज़र आया है यहाँ पर, वाटर रिलेटेड है, किसी प्रकार का हो सकता है नेक्स्ट वीक में। बाकी मैं तो यही कहूँगी, प्रार्थना करूँगी माँ से कि इस प्रकार की कोई भी एनर्जी आप लोगों के साथ या आपके आसपास भी घटित ना हो, ठीक है? जो भी ये लोग वीडियो देखें, ऐसी नेगेटिव चीज़ें कभी भी किसी के साथ भी घटित ना हो आसपास, ठीक है?
ओके, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर एक बार थ्री ऑफ सोर्ड्स को मैं जो है क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड्स जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिप्रेसिव एनर्जीज़ को लेकर आया है। देखते हैं कि किस चीज़ का भ्रम टूटने वाला है, किस चीज़ की उम्मीदें आप लोगों की जो है टूटेंगी। इमोशनली डिस्टर्बेंस दिखा है, मैंने पहले भी कहा था। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आप लोग किसी चीज़ की उम्मीद में बैठे हुए हो, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो फाइनली वो आप लोगों की जो है उम्मीद टूट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीक के अंदर आप लोगों की जो उम्मीद है, जिसका वेट कर रहे हो, आपको लगा होगा कि हाँ ये चीज़ें आपको मिलेंगी या ऐसा होगा वैसा होगा, तो नहीं, यहाँ पर क्लियर नो है। वो उम्मीद आपकी टूटेगी और आपको हिम्मत बनाकर रखनी होगी, ठीक है। आपको खुद को संभालना होगा, अपने आप को समझाना होगा और ये आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि आसपास मुझे यहाँ आपकी कोई हेल्प करता हुआ व्यक्ति नहीं नज़र आया है। तो आपको अपनी सहायता खुद ही करनी होगी, खुद को खुद संभालना होगा। और यहाँ पर शादी से रिलेटेड अगर बात करूँ, एक मैंने आप लोगों को बोला कि मैरिज, अरेंज मैरिज का प्रपोज़ल आप लोगों का जो है फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा स्टेबिलिटी, अगर आप लोगों के जीवन में नेक्स्ट वीक में कोई अरेंज मैरिज का प्रपोज़ल आता है, तो आप उसको स्वीकार करना, ठीक है। वो व्यक्ति आप ही के लिए आया है, आप ही के लिए भेजा गया है और एज़ अ ब्लेसिंग आप लोगों के लिए आपके जीवन में एक सौभाग्य लेकर आएगा, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ हैं नेक्स्ट वीक को लेकर, और विश्वास रखिए सब कुछ अच्छा और सच्चा ही होगा आप लोगों के साथ। माँ काली पर विश्वास बनाकर रखिए, ठीक है। रखना ज़रूरी भी है। अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली का चैंट कीजिए जितना हो सके, ठीक है। इससे पॉजिटिव वाइब्रेशन ज़रूर मिलती हैं, जिससे आप भटकोगे नहीं किसी भी गलत रास्ते पर, ठीक है। तो चलिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माँ काली।